हम कंगना रनौत का इस्तीफा चाहते हैं। वो मुझे तो कभी कभी ये लगता है कहीं खुद कंगना रनौत बांग्लादेश से तो नहीं आई है। कंगना रनौत जी का मानसिकता जो है ना खराब हो गया है। वो दारू बियर इतना पी लेती है, इनको होश नहीं रहता क्या बोलना है नहीं बोलना है। तमाम युवा साथी यहाँ पे लगातार बैरिकेड पे चढ़ के यहाँ पे कंगना का इस्तीफा मांग रहे हैं। कंगना रनौत माफी मांगो। नमस्कार, आप बुलेटिन में यूसी देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी यूथ कांग्रेस के दफ्तर में है और आपको यूथ कांग्रेस के दफ्तर से ये तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आज यहाँ पे कंगना रनौत के खिलाफ आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कंगना रनौत को इस्तीफा देना चाहिए और कंगना की मांग कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये पोस्टर दिखाइए और इस पोस्टर पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि कंगना रनौत माफी मांगो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार एक लेटर जारी करके कहा गया कि हम कंगना के बयान का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज तमाम कांग्रेस के नेता आज यहाँ पे कंगना के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, जरा समझने का प्रयास करते हैं कि क्या मांग कर रहे हैं और क्या चाहते हैं। क्या चाहते हैं आज? हम कंगना रनौत का इस्तीफा चाहते हैं। ये तस्वीर हम और आगे की भी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर आप दिखाइए कि यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे ये तमाम युवा साथी यहाँ पे लगातार बैरिकेड पे चढ़ के यहाँ पे कंगना का इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, शर्मनाक बयान दिया है। अपने आप को सांसद बताती हैं, जीती हुई निर्वाचित सांसद हैं और ऐसा इस देश के लोगों के बारे में ही ऐसा शर्मनाक बयान देना, मुझे तो लगता है कि चुल्लू भर पानी लेना चाहिए और उसमें डूब के मर जाना चाहिए। इस्तीफा तो अभी लिख दें, जितनी जल्दी लिख दें उतना अच्छा है। बहुत ही बेशर्मी, मतलब सारी हदें पार कर दी कि एक सांसद जो होता है माननीय होता है, उसकी इज्जत होती है समाज में, और सांसद होके आप ऐसा 2 कौड़ी का बयान देते हो। शर्म आनी चाहिए कंगना रनौत को। लेकिन वो भाजपा के लोगों ने कहा कि हमने उसको फटकार लगा दी, फटकार तो लग गई उनको कंगना को, और भाजपा ने कहा कि आगे से ऐसा बयान नहीं देगी। क्या गारंटी है? क्या हमने पहले इतिहास में नहीं देखा कि उन्होंने कैसे कैसे बयान दिए हैं? इस देश के अन्नदाताओं को, किसानों को, हमारी माओं को, बहनों को किस तरीके से उन्होंने अपमानित किया। मैं खुद 1 साल तक, गाजीपुर बॉर्डर है यहाँ, दिल्ली यूपी का बॉर्डर है, गाजीपुर में रामपुर यूपी का रहने वाला हूँ। यहाँ 1 साल तक इस बॉर्डर पे बैठा हुआ था। मेरे साथ मेरी माँ, मेरी बहनें वो यहाँ पे बैठी हुई थी। इसी कंगना रनौत ने तब हमारी माँ बहन का वहाँ पर अपमान किया था। यही कंगना रनौत ने आज फिर अन्नदाताओं का, किसानों का अपमान किया है। शर्म आनी चाहिए कंगना रनौत को। इस्तीफा दे देना चाहिए उन्हें आज ही। अपना वो माननीय का जो पद है उसको छोड़ दे, वो इसके लायक नहीं, इसके काबिल नहीं। कंगना रनौत जी का मानसिकता जो है ना खराब हो गया है। वो दारू बियर इतना पी लेती है, इनको होश नहीं रहता क्या बोलना है नहीं बोलना है। उनको होश में लाने के लिए हम लोग जो है ना प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के अन्नदाता देश को जो है ना रोजी रोटी देते हैं। आप और हम शहर में रहते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप अगर खेत में मेहनत नहीं करेंगे तो ये देश क्या खाएगा। तो और क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग ये कर रहे हैं कि जो है उस पे FIR हो, उसको जेल में डालिए, और इतना जो है ना बेहुदा जो सांसद को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है, उसको जेल में डाला जाए। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, इनके हाथ में एक पोस्टर है और ये खुद एक महिला है, इसके बावजूद ये पोस्टर लेके महिला विरोधी कंगना रनौत। आपने कंगना को महिला विरोधी किया? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जिस पोजीशन पे वो है आज के टाइम पे, वो सभी महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हैं। अभी अगर वो, वैसे बहुत कम महिलाएं हैं वैसे भी पार्लियामेंट में, जितनी महिलाएं अगर वो भी ऐसी ढीले स्टेटमेंट्स देंगी, इतने गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स देंगी, तो लोग क्या कहेंगे कि देखो वो औरत है, वो पॉलिटिक्स में, वो देखो ऐसी बातें करती है, तो सभी औरतें ऐसी बातें करती हैं। तो वो मतलब वो महिला विरोधी ही हो गई एक तरह से। कंगना रनौत महिला विरोधी। हाँ, उन्होंने पूरे किसानों को, वो किसान मेरा भाई भी हो सकता है, मेरे भाई, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी सब गए थे किसान आंदोलन में। अब वहाँ उन सबको एक मोमेंट में आपने रेपिस्ट बोल दिया, उन सबको आपने टेररिस्ट बोल दिया, तो वो फेमिनिज्म नहीं सिखाता है। फेमिनिज्म ये नहीं सिखाता है कि आप सबको एक लाइन से सबको गलत बोल दो, सभी आदमियों को गलत बोल दो। उनको अपने MP होने के बाद, अब वो MP हो गई हैं, तो उनको अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको बहुत सोच समझ कर देना चाहिए, और बार बार किसानों को उनकी जितनी भी नॉलेज है सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बेसिस पे। एक चीज़ और, लेकिन भाजपा जो कह रही है, भाजपा कह रही है कि वो हम उनके बयान का समर्थन नहीं करती है, और आपने वो लेटर पढ़ा, उसमें नसीहत दिया गया कि आगे से ऐसा बयान ये नहीं देगी और इनको बयान देने के लिए नियुक्त नहीं किया गया। इसको कैसे देखें? नहीं देखिए, ये क्या है कि वो अपनी, अभी एक इमरजेंसी मूवी आई है इंदिरा गांधी पे, वो अपने उस प्रमोशन में व्यस्त थी। वो वैसे भी कोई बीजेपी के उसके ऊपर नहीं, बीजेपी के ने उन्हें ऑथराइज नहीं किया
किया था, बीजेपी किसी इवेंट में नहीं दे रही थी, बट अगर वो एक मूवी के प्रमोशन में ऐसे पॉडकास्ट में नॉर्मल एक स्लिप कर दिया, उन्होंने एक स्लाइड कर दिया, नॉर्मल बात कही, नॉर्मल कमेंट किया, डायलॉग मारा और स्लाइड कर दिया, वो उनका देखिए समझे, वो एक इस फिल्म प्रोडक्शन के बिजनेस में उन लोगों को लगता है कि बैड पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी। पर मैं बता दूं कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान के बाद उनकी मूवी थिएटर में किसान लगने नहीं देंगे। तो आप लोग मूवी का भी विरोध करेंगे? नहीं, देखिए वो आप देखिए, अभी आप देख रहे हैं रेज है ये कि एक इंसान को कितनी बार चांस दिया जाए सेम गलती बार बार रिपीट करते रहने का, उस कभी ना कभी तो उन्हें अब बीजेपी ने उनसे साइडलाइन कर दिया है। ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर देखिए, यहाँ तमाम जो लोग हैं वो बैरिकेड लगाकर यहाँ पे लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से जो बैरिकेड लगाया गया है उस बैरिकेड को यहाँ तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप? ये जो बदतमीजी हुई है फार्मर्स के खिलाफ इस चीज़ को, और ये कोई तरीका नहीं है। वो राष्ट्रीय स्तर की नेता है, इतना मान सम्मान इज्जत इस देश के किसान के लिए होना चाहिए। इस तरह के बयान देना, बदतमीजी करना, हम युवा हैं, हम समझते हैं, हम खुद किसान परिवार से आते हैं, मैं हरियाणा से आता हूँ। ये चीज़ सरासर गलत है और बदतमीजी मैं इसको कहूँगा और नहीं सहेंगे, इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं, कंगना रनौत इस्तीफा दे? बिल्कुल देना चाहिए इस्तीफा। इस तरह के बदतमीज और बेहया नेता को मैं नहीं मानता कि पार्लियामेंट में बैठने का किसी भी तरीके से हक है। लेकिन भाजपा ने तो इसे किनारा कर लिया इस बयान से। पार्टी के किनारा करने से कोई बयान नलीफाई नहीं हो जाता। जो बात मुंह से शब्द अगर निकल गया है तो वो निकल चुका है। जो बात मुंह से निकल गया वो निकल गया। और भी लोग हैं, कुछ और भी युवा लोग हैं, आप लोग युवा हैं, क्या कहेंगे कंगना जी के इस बयान? कंगना जी के इस बयान के लिए बहुत निंदा है। एनएसयूआई पूरा एक समर्थन साथ एक गुट मिलके इनका विरोध करती है। हम उनसे इस्तीफा की मांग करते हैं। ऐसे व्यवहार एक एमपी के रूप में बिल्कुल मान्य नहीं है। हम उनसे उनके इस्तीफा की मांग करते हैं। कंगना के इस्तीफे की बात कर रहे हैं आप लोग आज? हाँ जी जरूर। क्या चाहते हैं, कंगना इस्तीफा दे दे? हाँ जी, क्यों नहीं देना चाहिए उन्हें? भाजपा ने तो उनको नसीहत दे दी, फटकार लगा दी। अब तो भाजपा तो ऐसे ही करेगी, अपने मामलों को दबाते रहेगी वो तो हमेशा के लिए। यही चलता आ रहा है 10 साल से, ऐसे ही करेंगे, अगले 10 साल भी है। अगर आज मांग नहीं उठाई गई, अगर आज मांग नहीं उठाई गई तो हमारी आवाज दब के रह जाएगी हमेशा के लिए। क्या कहना चाहते हैं? किसान एकता जिंदाबाद। ये कंगना जी का जो बयान आया है, ये बीजेपी है तो बहुत गलत कर रही है किसानों के साथ। तो इसके विरोध सारे स्टूडेंट यहाँ विरोध में खड़े हैं सारे। कंगना ने गलत कहा है, बहुत गलत कहा है। इसका उसको फल मिलेगा बाद के अंदर। हम दिखाएंगे कि हम क्या है और क्या कर सकते हैं। एनएसयूआई जिंदाबाद। ये आप देख सकते हैं, ये छात्र काफी गुस्से में है, काफी आक्रोशित भी है। और भी हम लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और देखते हैं ये लोग क्या कहना चाहते हैं। ये जो एनएसयूआई के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया, क्या कुछ कहना चाहिएगा? हम कंगना की विरोध में आज आप लोग कंगना के विरोध में क्या मांग कर रहे हैं? इस्तीफा। हम कंगना रनौत का इस्तीफा डिमांड कर रहे हैं। वो किस तरीके से हमारे किसानों को ऐसा अपमान कर सकती है? किस तरीके से किसान अन्नदाता होता है, वो किस सबूत के बिना पे ये कमेंट कर रहे हैं? ये जो कंगना रनौत द्वारा जो भड़काऊ भाषण दिए गए हैं किसानों के प्रति, उसके लिए छात्रों में आक्रोश है। ये जो आपका आज प्रदर्शन है कंगना के खिलाफ, आपने कंगना की इस्तीफे की बात कर रहे हैं, क्या पहले तो ये बताइए, वो जो कंगना का वो बयान था, उस बयान को आप कैसे देखते? देखिए सीधा सीधा ये किसानों के आत्मसम्मान की बात है। किसान अपने हक की लड़ाई इतने साल से लड़ रहे थे, उसको कंगना रनौत मंद बुद्धि औरत जिसको मैं कहना चाहता हूँ, उस औरत ने किसानों के धरने में कह दिया वहाँ मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कंगना रनौत से, अगर उनके पास सबूत है तो सामने लेकर आए। कंगना रनौत मानसिक तौर पर पागल हो चुकी है। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ, आप अपने खर्च पर कंगना रनौत को उनको पागल खाने भेजें ताकि उनका मानसिक संतुलन ठीक हो सके। एक तरफ किसानों के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं, क्या अन्न खाना छोड़ दें? मैं कंगना रनौत से कहना चाहता हूं कि भाजपा ने तो इस बयान से किनारा कर लिया। भाजपा कहना ये उनका पर्सनल बयान होगा, हम इस बयान का समर्थन नहीं करते। जनता पार्टी भी उसको सस्पेंड कर सकती थी, अपने पार्टी से निकाला जा सकता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी चेहरा इसमें उजागर होता है। आप समझ सकते हैं, लगातार जब केंद्र की सरकार के खिलाफ
हमारे किसान भाई अन्नदाता बैठे थे तो लगातार आपने भी देखा होगा किस तरीके से बर्बरतापूर्वक इन्होंने अत्याचार हमारे किसान भाइयों पे किया था। उसके विरोध में कंगना रनावत से इस्तीफे की मांग करने के लिए हम सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। हरियाणा में चुनाव भी है, क्या लगता है ये जो बयान दिया गया इस बयान से कांग्रेस पार्टी को चुनाव में फायदा होगा, भाजपा को नुकसान होगा, ऐसा कहा जा रहा है? देखिए, फायदे और नुकसान की बात मैं यहाँ नहीं करूँगा, ये अन्नदाताओं के सम्मान की बात मैं कहना चाहता हूँ। अन्नदाताओं का यहाँ पर मान सम्मान की बात है। किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और कंगना रनावत कहती है वहाँ पर रेप हो रहा है और मर्डर हो रहा है और बांग्लादेश बनाने का प्रयास हो रहा था। वो मुझे तो कभी कभी ये लगता है कहीं खुद कंगना रनावत बांग्लादेश से तो नहीं आई है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। अगर उसके पास दिमाग होता तो अन्नदाताओं के खिलाफ इतना बड़ा बयानबाजी वो नहीं करती। तो आप लोग इस्तीफा चाहते हैं? बिल्कुल। तो ये तमाम जो लोग हैं और एनएसवाई के ये तमाम कार्यकर्ता हैं जो लगातार यहाँ पे आज कांग्रेस कंगना की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब देखना है कि ये जो प्रदर्शन, हालांकि भाजपा ने इस पूरे बयान से अपना किनारा कर लिया, अब देखना है कि इस पूरे घटनाक्रम में आगे क्या कुछ होता है, क्या ये प्रोटेस्ट लंबा चलेगा और हरियाणा विधानसभा का चुनाव है, क्या इस बयान से हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा का नुकसान होगा या भाजपा या कांग्रेस को फायदा होगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम देखते उल्टा समय यूसी। धन्यवाद।